जरूरत अब यहाँ किचन में है, वहां नहीं। फरहान के दिल में तो सुबह ही जगह बनाएगी, तुम मिनहाज के दिल में जगह बनाने के बारे में सोचो। मुझे तो अपना आप एक मोम की गुड़िया के जैसे लगने लगा है, जिसका जो जी में आता है मुझे वैसे। किसी को दोष मत दो, दोष देना है तो अपनी किस्मत को दो। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों रोका है? सिकंदर शाह रिहा होने वाला है और ऐसे में घर जाने का मतलब है कि तुम यहाँ से घर गई और फरहान अपनी शादी छोड़कर। तो मैं सिकंदर शाह के खौफ से यहाँ पड़ी रहूं, आपके कहने से या दूसरों के चाहने से किसी से भी उम्र भर के लिए रिश्ता जोड़ लूं? अनमोल, तुम किसी भी तौर पर समझ नहीं रही हो। सिकंदर शाह से आजान ने दुश्मनी तुम्हारे लिए मोल ली है। अब हालात बहुत ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं अनमोल। मैं तुम्हारी खैर खाऊं, मुझे तुम बहनों की तरह अजीज हो, मगर अनमोल तुम जानती हो कि सिकंदर शाह को समझने में मुझसे गलती हुई है, पर मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने कभी भी आपकी सोच पर शक नहीं किया, आपने हमेशा मेरा अच्छा चाहा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अनमोल, मैं मानती हूँ, मैंने ही तुम्हें कहा था कि इस घर से चली जाओ और अब मैं ही तुम्हें रोक रही हूँ, मगर मेरा यकीन करो, इन दोनों फैसलों में मुझे सिर्फ तुम्हारी बेहतरी दिखाई दी है। मिनहाज फरहान से बहुत बेहतर लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, अमीर तरीन फैमिली का इकलौता वारिस है, तुम्हारी हर ख्वाहिशात पूरी करेगा, सब कुछ देगा तुम्हें। मेरी नज़र में अगर पैसे की कोई अहमियत होती ना, तो मैं सिकंदर शाह से छुपकर यहाँ ना बैठी होती। तो फिर क्या सारी जिंदगी तुम फरहान की मोहब्बत का सोग मनाओगी? देखो अनमोल, ये तो तुम भी जानती हो कि अगर तुम इस तरह से परेशान रही तो फरहान सबूही को अपने दिल में कभी जगह नहीं दे पाएगा, और अगर तुम अपनी मैरिड लाइफ में सेटल हो जाती हो तो फरहान तुम्हें भूलकर सबूही को दिल से अपना लेगा। बीबी जी, ये टमाटर बिरयानी में कितने डालूं? सारे डाल दो जी। अच्छा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कोई बात भी नहीं कर रहे? घर पहुंच के बात करते हैं ना। वैसे अनमोल के लिए मॉम और आंटी की राय बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मगर मैं एक दोस्त की राय भी जानना चाहता हूँ। अनमोल मेरे लिए ऐसा लाइफ पार्टनर कैसी रही? अनमोल तो एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। किसकी कॉल है? वही वही मतलब भाभी की कॉल है? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी और तुम कॉल रिसीव नहीं कर रहे? यार अब मैं क्या करूंगा उससे बात करके, सारी जिंदगी पड़ी है उससे बात करने की। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ। फियांसी का जिक्र करते हुए तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्या हो गया फरहान? अच्छा, दोबारा कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। शुक्र है फरहान, आपने मेरा फोन तो उठाया। मैंने आपको व्हाट्सएप की मायूं के ड्रेस की पिक्चर, प्लीज आप देख के बताएं कैसा लग रहा है। मैंने आपकी पिक्स तो नहीं देखी, मगर बिना देखे आपकी तारीफ किए देता हूँ। जी, आप कौन है? अगर आपको लग रहा है कि फरहान का मोबाइल स्नैच हो गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरहान का कजन बात कर रहा हूँ, मिनहाज। दरअसल फरहान मुझे पिक करने आया था, ड्राइव कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। ओह, फरहाल ने मुझे बताया था आपके बारे में। आप अनमोल से मिलने आए हैं ना? अनमोल से मिलने का तो बहाना है, दरअसल मैं आप दोनों की शादी अटेंड करने आया हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अनमोल वाकई अपने नाम की तरह बहुत अनमोल है। सब लोग अनमोल की तारीफ कर रहे हैं, सिवाय मेरे इस कजन के। ये तारीफ करने में कंजूस है। कंजूस? बहुत कंजूस है। भाभी मैं तो सोच में पड़ गया हूँ, जिसकी सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर देखने के बाद मुझे पसंद नहीं आई तो आप समेत सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। आप अनमोल में चाह के भी कोई एतराज नहीं निकाल सकेंगे, देख लीजिएगा।
मैं आप दोनों की शादी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आई होप ऐसा ही हो। बाय द वे मजीद मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। आप फरहान से बात करें। हेलो। फरहान, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ मैं मगर पहुंच के आप बात करता हूँ तुमसे सुबह। ये फरहान भी ना। इतना रूड? हम कितने रूड इंसान हो गए। मैं तो तुम्हें अच्छा खासा रोमांटिक इंसान समझता था। तस्वीर से भी ज्यादा हसीन है। हाँ ये अनमोल है। इसे देखकर मैं खुद को ही भूल गया हूँ। हाँ अंदाजा हो रहा। चल अंदर चलते हैं। श्योर। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपकी बेटी करोड़ों में एक है तो मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मिनहाज के लिए अनमोल से बेमिसाल लड़की और परफेक्ट पैर कोई नहीं होगा। हमारी बेटी भी करोड़ों में एक है। इंशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब रहेगी। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है इंशाल्लाह। मिनहाज के डैड को जब मैंने बताया कि मशहूर हॉकी प्लेयर नसीरुद्दीन साहब की बेटी को हम बहू बनाने जा रहे हैं तो वो ये सुनकर इतना खुश हुए। आपको पता नहीं है कि वो नसीरुद्दीन साहब के कितने बड़े फैन थे। जब भी कहीं इनका मैच होता था ना तो वो मिस नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब ओलंपिक्स हुआ तो वो बार्सिलोना चले गए थे मैच देखने। अरे वाह, बस नसीरुद्दीन साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। देख लें, वो इस दुनिया में नहीं है मगर लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी ये इज्जत और शोहरत ही तो हमारा कुल असासा है और इनकी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। वैसे मुझे ये बाबा की तरह हॉकी ज्यादा पसंद है और फिर नसीर अंकल तो हमारे लेजेंड हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। और बताओ बेटा, और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? बस वही बिजनेस वगैरह। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बुरा है, मत पहनना। तुम ये रेड वाला पहनो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये मुझे दे जाओ, मैं इसकी फिटिंग देख लूँ। थोड़ा सा यहाँ से हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ। हेलो। हेलो। आप? मेरा नाम मिनाज है। सुना है आपके बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा। साबरा, तुम्हें मम्मा बुला रही हैं। तुम्हें हासिल ना करने का गम तो पहले ही था दिल में। अब तुम्हें खोने का डर दिल में जगह बना। हाँ, अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मुझे इस मुकाम पर लाने वाले भी तो आप ही हैं। मिनाज को यहाँ बुलाने की सबसे ज्यादा जल्दी भी तो आपको ही थी। अनमोल, ये देखो, ये है वो लॉन जहाँ पे तुम्हारी मेहंदी के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वाह, कितना शानदार सजाया फरियाल। मेरा दिल करे मैं उड़कर आ जाऊं, पता है?
वैसे भी दुल्हन के बगैर घर सुना सुना तो लगता है ना। सच फरहान, मेरा दिल करे मैं उड़कर आ जाऊं, पता है। सब्र करो सब्र, शादी के बाद तुम्हें यहीं पे आना है। शादी में 2 ही दिन रह गए हैं और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए किया जा रहा है, समझ आई? और ये देखो, ये रहा तुम्हारे दूल्हे राजा का पिंडाल। यहाँ पे बैठेंगे फरहान मियाँ। ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे? फरहान, अगर फरहान के साथ बिठाकर मेरी भी रस्म कर दी जाए तो बहुत ही बुरी होगी। इससे कितना शानदार अरेंजमेंट है, मैं पर्सनली उसका थैंक यू करूंगी। अच्छा, अनमोल ने घर सजाया तो क्या हुआ? मैं जो तुम्हारे लिए इस घर में आने के लिए रास्ते हमवार कर रही हूँ, उसका क्या? अनमोल के हिस्से में थैंक्स और बुराई मेरे हिस्से में। बहुत बुरी हो तुम। फरहान जैसा लाइफ पार्टनर तुमने मुझे देकर एहसान नहीं किया, तुमने मुझे खरीद दिया, और ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका सकूंगी तुम्हारा। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी में और भी बाकी सब अरेंजमेंट्स देखने हैं, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। फरहान, ये क्या? प्लीज। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। कितनी बार? अनमोल, फरहान, फरहान, मुझे सच सच बताओ, वहाँ पे क्या चल रहा है? प्लीज। तुम अपने दोस्तों के लिए अरेंजमेंट्स देखने आए थे ना, कि उनके बैठने का अरेंजमेंट ठीक हुआ है या नहीं, है ना? अच्छा सबुई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। भाभी, प्लीज, अपनी सफाई में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मेरे ख्याल से हमें मिनहाज और अनमोल की एक मीटिंग करवा देनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे तो इन्हें डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगी। अब अगर ये दोनों जल्दी राजी हो जाएं तो हम लोग शादी या मंगनी जल्दी से प्लान कर लें। आई थिंक बानो आंटी या अनमोल को इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फरियाद, सालिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि मिनहाज और अनमोल एक दूसरे को पसंद कर लें, ताकि फरहान के वलीमे पर हम इनकी मंगनी कर देते हैं। इसी बहाने कैसर भी अमेरिका से आ जाएंगे शिरकत के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सरवत आंटी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, डैड अमेरिका से आ जाएंगे, सारी बातें उनके सामने ही तय हो जाएंगी। ठीक है दूल्हे मियाँ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही है। हाँ भाई, और तुमने हमारा साथ देना है शॉपिंग करने में। आंटी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए, सब कुछ मैं अपने हाथों से करवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आओ नायाब। आंटी, ये है हमजा, नायाब के हस्बैंड, और ये है नायाब, अनमोल की सिस्टर। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आप दोनों बहनों के नाम बहुत सोच समझ कर रखे। आप दोनों अपने नाम की कंप्लीट डेफिनेशन हैं। जैसे हम हैं वैसे ही नाम रखे। इसमें कोई शक की बात नहीं, नो डाउट। अच्छा नायाब, आओ तुमसे बात करनी है। क्या ख्याल है? जबरदस्त फरियाल भाभी, मुझे लगता है मिनहाज अनमोल के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। मैं तो अपनी खुशी बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि हमजा ने भी मिनहाज को एक ही नज़र में पसंद कर लिया है। और पता है क्या, तुम बस अनमोल को मना लो आंटी, और तुम भी राजी हो। अनमोल की वजह से तो अम्मी भी इतनी परेशान है, लेकिन आप फिक्र ना करें, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना शादी, और फिर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार भी तो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच नायाब, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम अनमोल को ज़रूर मना लोगी। अनमोल हमारी बड़ी हसास बच्ची है।
अब ये तो नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन उसको समझा तो सकते हैं ना। मानो ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। जी सरवत बहुत ही नेक खातून है और हमारी अनमोल को भी ऐसे कदरदान लोग चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनमोल जैसा हीरा मेरी किस्मत में तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सरवत और महनाज अनमोल को पलकों पे बिठाएंगे। अनमोल आपकी बहू तो नहीं बन सकी मगर बेटी ज़रूर है। यकीन माने मुझे आपके खुलूस पर ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। बस क्या करें, कभी कभी हम कुदरत के फैसले के आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, आप सच माने मेरा अपना दिल चाहता है कि मिनहाज मेरा दामाद बने, मगर अनमोल ऐसे जिद बांधे बैठी है। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। परेशान नहीं हो, हम मिलके उसको समझाएंगे, और अगर नहीं मानी ना तो कान पकड़ के जबरदस्ती बिठा दूंगी मैं उसको।